नमस्कार प्यारे साथियों। हम जो पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्नों की जो श्रृंखला हमने शुरू कर रखी है, उसी की मैं अगली कड़ी का आज का ये वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शिवराण। आप में से कई पिछले वीडियो में कई सारे कमेंट्स थे। इस पुस्तक को मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में भी लगाया था। सरसा पब्लिकेशन से 2-3 बुक आती हैं, एक अभिव्यक्ति व माध्यम जो आपके पत्राचार वाले बिंदु हैं उसके लिए भी आती है, एक आपके जो स्नातक स्तर वाला जो रचनाएं हैं जैसे कि बिहारी जी के दोहे हैं, साकेत का सरग है, कबीर जी हैं, रामचरितमानस का बालकांड है, उन सभी रचनाओं के लिए जो गद्य और पद्य की जो रचनाएं हैं जैसे कविता क्या है और कहानियां हैं, 2 निबंध हैं आपके शिरीष के फूल, उन सभी रचनाओं के लिए भी एक सरसा पब्लिकेशन की पुस्तक आती है। आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। और ये बुक आप देख सकते हैं, सरसा पब्लिकेशन की बुक है। इसी बुक में से मैं आपको प्रश्न करवाती हूँ। कई सारे मैं इसी को लगाती भी हूँ ऊपर, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कौन सी बुक है। तो आप देख सकते हैं ये बुक है। इसमें फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के और कॉलेज व्याख्याता हिंदी में आए हुए पुराने पेपर हैं। और 2010 से हम सेकंड ग्रेड का जो अध्ययन कर रहे हैं, 2010 का पेपर है। इसमें कई पेपर SI के भी हैं, सब इंस्पेक्टर के, लेकिन सब इंस्पेक्टर के पेपरों में भी व्याकरण ज़्यादा आती है, जो व्याकरण सेकंड ग्रेड में आती है। तो सेकंड ग्रेड के जो पेपर हैं और SI वाले हैं वो पेपर हम बाद में करेंगे। ये आज के वीडियो में पेपर पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने 110 तक तो प्रश्न कर लिए थे, 40% बचे हैं। उसमें से 20% हमारे काम के हैं, क्योंकि बाकी के जो प्रश्न हैं वो उस समय पुस्तकें चलती थी 9वीं से 12वीं की सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड के लिए। उन पुस्तकों में जो पाठ हैं उन पाठों में से प्रश्न आए हुए हैं, उस समय चलती थी वो। अब 2022 में पाठ्यक्रम चेंज होने के बाद अब प्रश्न जो बुक हैं जो पढ़ाई जाती हैं 9वीं से 12वीं तक, उन बुकों के पाठों में से प्रश्न नहीं आते हैं। तो वो प्रश्न कुछ हैं वो हमारे काम के नहीं हैं, वही प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारे काम के हैं। तो ये बुक आप देख सकते हैं। और इसके लिए आप इस बुक को मंगवाने के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य मंच के जो प्रमोद चारण सर हैं उनके यहाँ फ़ोन नंबर दे रखे हैं। आप इन फ़ोन नंबरों पर संपर्क करके ये बुकें अगर आपको चाहिए तो आप इन बुकों को ऑनलाइन अपने घर पे मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको मिलेंगी ये बुक, लेकिन आप इन नंबरों पर संपर्क करके और सर से बात करके व्हाट्सएप पर और आप मंगवा सकते हैं इनसे। तो आज हम पढ़ेंगे 111 नंबर प्रश्न से। ये भी किसी पाठ का ही प्रश्न है, जो कविता है पंत जी की ग्रामश्री, जो अभी 9th क्लास में चलती है, उसका ये प्रश्न है। तृतीय जल में सुरखाब पुलीन पर, पंक्ति में सुरखाब का अर्थ है तो चक्रवाक पक्षी। तो ये ऐसे प्रश्न जो है रचनाओं के बीच से हमारे पाठ्यक्रम से बुकें हटा दी गई हैं, तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे ही मरकत डिब्बों से इसी कविता का दूसरा प्रश्न है, ये भी नहीं पूछा जाता। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। तो खड़ी बोली कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है वो आपको याद रखने हैं। तो गोवा है वो खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड ये खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। फिर देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो कुटिल लिपि से हुआ। गुप्त लिपि की उत्तरी शाखा से वर्धन काल में कुटिल लिपि का विकास हुआ, तथा इसी कुटिल लिपि से परिष्कृत होकर देवनागरी लिपि का उदय हुआ, जो 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपने शैशव काल में थी, किंतु 11वीं शताब्दी तक आते आते देवनागरी लिपि संपूर्ण रूप से भारत की जनभाषा के रूप में विकसित हुई। ब्राह्मी की 2 शाखाएं उत्तरी व दक्षिण किस काल में विभाजित हुई थी? तो ये गुप्त काल में विभाजित हुई थी। उसके बाद था बेचारी का क्या हाल, पंक्ति में बेचारी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गर्भवती हरिणी के लिए। ये भी किसी पाठ का प्रश्न है। अगला भी पाठ का प्रश्न है, ये भी पाठ के प्रश्न है साथियों। अब हमारे ये किसी काम के नहीं हैं। जो प्रश्न हमारे काम के हैं उन्हीं पे वही करेंगे हम, बाकी के ऊपर मैंने निशान लगा दिया है। ये प्रश्न नहीं है हमारे काम के। फिर जैसे कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो ये पूछ रखा है 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही बनारस में हुआ था। उसके बाद अगला है, जैनेन्द्र की बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन सी है? तो ये है पाजेब। जैनेन्द्र की बाल मनोविज्ञान पर आधारित पाजेब कहानी 1928 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद ये प्रश्न हमारे काम के नहीं हैं। 15 अगस्त कविता में पंत जी ने सुज्ञ सारथी किसे कहा है? तो ये भी कविता से ही प्रश्न है, ये भी अपने पूछा जाएगा। इसमें उन्होंने सुज्ञ सारथी जो है वो गांधी जी को कहा था। इससे आगे का प्रश्न है, ताज कविता पंत के किस दृष्टिकोण के परिचायक है? तो मानववादी दृष्टिकोण के परिचायक है, जो युगांत 1937 में संकलित थी। निराला का जन्म कब हुआ? तो निराला जी का जन्म 1896 में बंगाल के महिषादल में हुआ था। प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न कब प्रकाशित हुई? तो 1907 में उनकी कहानी संग्रह जो वो प्रकाशित हुआ था, संसार
प्रथम कहानी संसार का अनमोल रत्न 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो ये उनको कितनी नावों में कितनी बार पर 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मानस का अंश में कितने अध्याय हैं, ये प्रश्न आपका डिलीट किया हुआ है तो इसमें उत्तर नहीं दे रखा है। आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। आगे के जो प्रश्न हैं ये सारे के सारे रचनाओं से हैं। एक प्रश्न है, छात्र धर्म का सौंदर्य निबंध शुक्ल जी की चिंतामणि के किस भाग में संकलित है, तो ये तृतीय भाग में संकलित है। उसके बाद आगे के ये प्रश्न हमारे काम के नहीं है। मूडी शब्द का अर्थ है, तो मूडी शब्द का अर्थ होता है भुना हुआ चावल। ये भी किसी पाठ का ही प्रश्न है। संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में मोहन राकेश को उनकी किस कृति के लिए पुरस्कृत किया था, तो ये आषाढ़ का एक दिन जो इनका नाटक है उसके लिए पुरस्कृत किया गया था संगीत नाटक अकादमी द्वारा। आषाढ़ का एक दिन नाटक राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्रता के बीच मटकती हुई सृजनात्मकता की रचना है। विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला, तो ये भी उनको जो है प्रश्न आरपीएससी द्वारा डिलीट किया हुआ है। आलो अंधारी में अभिधान शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो शब्दकोश में। तो ये जो है ये अभी पर 11वीं क्लास में पाठ चलता है आलो अंधारी, लेकिन ये पाठों से प्रश्न है जो अभी हमारे किसी काम के नहीं हैं। रामनरेश त्रिपाठी की पथिक कविता उनके पथिक खंड काव्य के किस सर्ग में है, तो ये प्रथम सर्ग में है। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित 4 काव्य हैं। मिलन 1917, पथिक 1920, सौपन 1929, प्रबंध काव्य व मानसी 1927, फुटकल कविता संग्रह है। यानी सौपन उनका प्रबंध काव्य है और मानसी मनासी लिख रखा है। मानसी 1927 में प्रकाशित हुआ उनका फुटकल कविता संग्रह है। वन उपवन गिरी सानो कुंज पंक्ति में सानो शब्द का अर्थ है समतल भूमि। तो ये हमारा जो है वो साथियों 2010 का हमने प्रश्न पत्र देखा है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ, या आप देख सकते हैं, या द्वितीय श्रेणी पेपर 2010। और अब आगे जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी साफ आपको नज़र नहीं आ रहा। अगले वीडियो में हम प्रथम श्रेणी जो व्याख्याता में जो पेपर आता है 2011 का वो हम पढ़ेंगे। आज का वीडियो छोटा ही बना, थोड़े से ही प्रश्न बचे थे, लेकिन जो 2011 का जो प्रश्न पत्र है ये हम देखेंगे। इसमें सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो हम पहले फर्स्ट ग्रेड में आए हुए पेपर और जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आए हुए पेपर है वो दे रखे हैं, वो पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो ये साथियों इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और इतने अच्छे आप सभी का जो है वो सुझाव रहते हैं, तो उन सुझावों पर मैं अमल करने की कोशिश भी करती हूँ। और इस समय ये आप बुक देख सकते हैं। इस बुक का जो फ्रंट पेज है, जो बाहरी जो कवर है उसका ये है, और ये बुक पुराने आए हुए पेपरों की है, लेकिन इन्हीं सर की बुक मैंने आपको बता दिया। अभिव्यक्ति और माध्यम पत्राचार वाले बिंदुओं के लिए एक पुस्तक आती है इनकी, और इनकी जो आपकी गद्य पद्य की जो रचनाएं हैं स्नातक स्तर की, उन रचनाओं के लिए भी एक बुक आती है। आप उसको मंगवा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। तो ये यहाँ फ़ोन नंबर दिए गए हैं। इन फ़ोन नंबर में 94 61 04 64 19 एक फ़ोन नंबर तो ये है मोबाइल नंबर। दूसरे हैं 99 28 90 47 82। इन सर से मैं पढ़ी हूँ। प्रमोद चारण सर की वीडियो देखती थी मैं इनके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य मंच पर। तो इन सर ने कहा कि मैंने पुस्तक निकाली है, तो आप इस पुस्तक के बारे में बच्चों को ज़रूर बताएं। तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको पसंद आए, ठीक लगे, तो आप व्हाट्सएप पर या इनका हिंदी साहित्य मंच टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। हिंदी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपको वहाँ जो भी नई कोई जानकारी होती है तो उसके लिए आप हिंदी साहित्य मंच यूट्यूब चैनल या हिंदी साहित्य मंच टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं साथियों। और उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं ये खुद के, तो आप इनसे खुद पर्सनली तौर पर भी आप संपर्क करके इनसे इन किताबों के बारे में या भी और भी आपके हिंदी से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इनसे ले सकते हैं। तो ये गुरुजन हैं हमारे, पढ़े हुए हैं, मैंने इनसे पढ़ा था यूट्यूब पर, तो इनको कहे के अनुसार मैंने इनका कहा कर दिया है साथियों। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद आए बुक वगैरह कोई जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। और इसी तरह से लगातार अपनी मेहनत करते रहिए साथियों। मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी न आने दें। ये जो 4-5 महीने का समय है आपके लिए फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा से पहले ये समय आपके लिए बहुत ही कीमती है। इस समय का आप भरपूर जो है वो लाभ उठाएं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दें, ताकि बाद में पछताव के लिए कोई स्थान ना रहे आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि सीटें कम है तो सीटें कम हैं, उसी हिसाब से जो कंपटीशन है वो भी हाई लेवल का होगा साथियों। तो आप बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बार अपने सिलेबस को रिवाइज़ कीजिए, बार बार पढ़िए अपने सिलेबस को और बहुत अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।